हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा मैं पार्टनरशिप फर्म और फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये आपका न्यू सिलेबस टॉपिक नंबर 1 है। न्यू सिलेबस में 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सर ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू सिलेबस में भी है। सम चेंज, सब कुछ सेम है, बस थोड़े सम थोड़े ट्रिक इजी बोल सकते हैं, हार्ड बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। फर्स्ट थिंग, इसमें कोई पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कुछ सम्स, कोई भी सम्स हार्ड नहीं है। आपने जो ओल्ड सिलेबस से पढ़ा था वो आपका न्यू सिलेबस में है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर। बट ये था आपने 11th में आपने जो फाइनल अकाउंट जो किया था वो सोल ट्रेडिंग का था। अभी जो फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म का है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आई थिंक ये 12 मार्क्स का आ सकता है, बट अभी तक फिक्स नहीं है। अभी क्वेश्चन थोड़े रिड्यूस हुए तो देखते हैं इसका मार्क्स कितना आएगा, बट अभी तक 12 मार्क्स का इसको बताया गया है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप मतलब क्या होता है हम पहले ये समझते हैं एग्जांपल के थ्रू में। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है। सपोज कि तीन फ्रेंड है। तीन फ्रेंड का नाम है भोलू, गोलू, मोलू। तीन फ्रेंड है इसके, भोलू, गोलू, मोलू। भोलू क्या सोचता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस का नाम है गुप्ता किराना स्टोर्स। क्या स्टार्ट करते हैं? गुप्ता किराना स्टोर्स। वो क्या करता है, वो अपने जो आइडियाज़ होता है ना वो गोलू को शेयर करता है और मोलू को शेयर करता है। लोग को अट्रैक्ट करता है, लोग को बोलता है कि ये बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट है, अब उन फ्यूचर्स में या अभी से हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग क्या कर, तो ये लोग क्या, तभी देखो अभी सपोज कि दोनों लोग एग्री हो गए। जब दोनों लोग एग्री हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सही देखो यहाँ पे बोलू, गोलू, मोलू तीनों एग्री हो गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। अभी लोगों ने गुप्ता किराना स्टोर का बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। अगर सपोज कि सिर्फ भोलू अगर स्टार्ट करता बिजनेस को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडिंग। बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, भोलू, गोलू और मोलू ने स्टार्ट किया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। अभी सर सपोज कि पार्टनरशिप फर्म तो स्टार्ट कर दिया। पार्टनरशिप फर्म में स्टार्ट करने से पहले कंडीशन होती है एग्रीमेंट की। कंडीशंस होती है एग्रीमेंट। अभी सपोज आप भी किसी को अगर अपना जो रेंट पे किसी को दे, टेनेंट को किसी को रेंट पे देंगे, अपना होम या हाउस किसी को रेंट को देंगे रेंट पे, तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे? एग्रीमेंट बनाओगे। एग्रीमेंट में आप लिखोगे उसका कितना क्या है, रेंट है क्या है, सब कुछ लिखोगे। वैसे ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशंस, ये तीनों सेम होते हैं। तीनों मतलब वही बता, उस टाइम पे आप पार्टनर्स बोलते हैं कि भाई गोलू ने कितना दिया 50%, इसने कितना 30%, 20%। अभी उसी हिसाब से अगर सपोज प्रॉफिट होगा वो भी उसी रेशियो से बटेगा। सपोज 10,000 का प्रॉफिट है तो 5,000 मिलेगा गोलू को, 5,000 मिलेगा मोलू को, 5,000 मिलेगा भोलू को, 3,000 मिलेगा गोलू को और 2,000 मिलेगा मोलू को। जितना शेयर्स आपने इन्वेस्टमेंट किया आपको उतना ही पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये थे पार्टनरशिप के फॉर्म के लॉजिक। थोड़े बहुत आपको मैं डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ मैं इतना, क्योंकि डिटेल में हम लेके ओसी चैप्टर्स में शायद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, पार्टनरशिप है फाइनल अकाउंट तो इसके अंदर है, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अब आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पार्टनरशिप के जो डेफिनेशंस है उसके बारे में। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या 1932 में ये एक्ट अमेंड हुआ। अब पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। मतलब एक पार्टनरशिप में एक बंदा पार्टनरशिप नहीं कर सकता, दो तो चाहिए ही चाहिए, दो या दो से ज़्यादा। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of the business carried on by all or any of them acting for all। ये आपको मैं ये जो सेंटेंस है carried on by all और any of them acting for all, जब हम उसी पढ़ेंगे तो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे।
अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ फाइनल अकाउंट। ये आपका छोटा मोटा पार्ट था जो आपके साथ में डिस्कस किया। छोटे मोटे पार्टनरशिप में कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब आपके साथ में मैं डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे पार्टनर फाइनल अकाउंट क्या होता है। फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है बहुत, उसको अच्छे से समझना एकदम। मैं आपको बता दूँ फाइनल अकाउंट बनता कैसे, मतलब फाइनल अकाउंट आया कहाँ से, उसका प्रोसीजर है मेरे पास। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं उसका हमको जानना जरूरी है कि ये फाइनल अकाउंट कैसे होता है, कहाँ से आया है, कौन से प्रोसेस से थ्रू थ्रू होके आया है। तो आपने 11वीं में पढ़ा रहेगा जनरल एंट्री, आपने जनरल एंट्री 11वीं में पढ़ा रहेगा। जनरल एंट्री के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जनरल एंट्री या सब्सिडरी बुक के, वो सब ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाते हैं, लेजर में ट्रांसफ़र होते हैं। फिर लेजर का जो बैलेंस होता है, जो सपोज़ के परचेस में जो बैलेंस आया या सेल्स में जो बैलेंस आया, वो सब कहाँ जाएंगे, हमारे टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस में। क्या कहाँ जाएंगे, हमारे ट्रायल बैलेंस में। अब तो उससे ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ। अगर फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना है आपको ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी और एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका जब करोगे लास्ट में फाइनल अकाउंट के होने के बाद वहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। वो क्या बताएगा, आपका फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट। अभी सपोज होता है ना कि आप स्कूल जा, अभी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके सामने। आपने 10th की जो पेपर्स की जो तैयारी किया, 12th की पेपर की जो तैयारी करोगे, आप लोग क्या करते हो कि पेपर की तैयारी करते हो। अब जो सर सिखाता है आप लोग उसको रिकॉर्ड करते हो बुक के अंदर, उसको रीड करते हो, उसको समराइज करते हो, डिपेंड अपॉन यू, आपका जैसा नोट्स आप वैसा करते हो उसको। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हो, रिजल्ट्स की तैयारी, रिजल्ट्स में जाते हो, मतलब देखते हो एग्ज़ाम कब आ रहा है। एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में पेपर देख के आते हो, तो आप रिजल्ट का वेट करते हो। रिजल्ट का वेट करने के बाद आप क्या करते हो, आपका मालूम पड़ता है कि हाँ भाई आपका पास हुआ कि फेल। तो वैसे कंपनी में भी होता है, वैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपनी में भी होता है, हर जगह पे होता है। कंपनी में भी होता है भाई, लास्ट में क्या प्रॉफिट या लॉस निकल रहा है, उससे मालूम पड़ता है कि हमारा पोजीशन क्या है, हमारे कंपनी का पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर, समझे। तो ये था फाइनल अकाउंट का, मतलब फाइनल अकाउंट का किससे कैसे कैसे बन के आया, सर जनरल एंट्री से, फिर लेजर से, फिर बैलेंसिंग लेजर से, फिर ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस के बाद टीपी और एडजस्टमेंट से हमारा बनता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से मालूम पड़ता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, उससे हमें परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है। इससे हमारा सर्कल था और कुछ नहीं था। ये भी डिस्कस करूँगा, बट वाई यू प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, क्यों हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट, हम ये पढ़ेंगे आगे आके, टेंशन मत लेना। ये कुछ भी ज़्यादा इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, बट तो भी एक है क्वेश्चन मार्क याद रखना, क्वेश्चन मार्क जरूर रखना कि हम लोग प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं फाइनल अकाउंट। तो डाउट रहेगा आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसका बता दूंगा। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट में कितने कितने अकाउंट्स बनते हैं, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। इन दिस चैप्टर वी हैव प्रिपेयर्ड 4 अकाउंट्स। 4 अकाउंट्स मीन्स व्हाट, फर्स्ट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, और आपके साथ में से मैं डिस्कस करूंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बस उसके बाद हम जो भी डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, इफ करंट अकाउंट इज गिवन इन क्वेश्चंस, अगर करंट अकाउंट अगर टीबी में दिया हुआ है कि आप करंट अकाउंट के पार्टनर्स के दोनों के इतने इतने रुपीज़ है, तो आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे। ये तो मोस्टली सब में कहाँ दिया रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ है बैलेंस शीट। आप तो जानते ही होगे, इसमें कुछ इतना डिस्कस करने लायक था नहीं। अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा मैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, सर नॉमिनल अकाउंट अब याद है आपको नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, बहुत बच्चे लोग का डाउट रहता है कि सर नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट आपको याद है, गोल्डन रूल, 2 गोल्डन रूल होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, 2 साइड होते हैं उसके। डेबिट में क्या होता है,
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या होता है? इनकम एंड गेन। थोड़ा कंसाइसली नोट है, तो मैंने प्रॉपर ही उसको मैनेज थोड़ा बहुत ही किया है, प्रॉपर मैनेज ज़्यादा नहीं किया है, तो बट आप लोग समझ सकते हो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं सर एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, लॉसेस मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे का डाउट आता है एक्सपेंसेस और लॉसेस, बहुत बच्चे का डाउट आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सपोज आप एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, मैं उसका टेंशन मत लो। एक्सपेंसेस लॉसेस मतलब क्या होता है? कंपनी है, कंपनी के अंदर जो पर्सन्स होता है, सपोज वो टी का ऑर्डर करता है, उसके उसको चाहिए रहता है पेन पेंसिल, वो सब क्या होता है उसके एक्सपेंसेस होता है कि नहीं होता है? भाई सपोज वो बोलता है सर पेन पेंसिल तो चाहिए रहेगा ना, मतलब प्रिंटिंग स्टेशनरी भी ज़रूरत रहती है बिजनेस के अंदर, जेरोक्स मशीन भी ज़रूरत रहता है, वो सब हमारे लिए क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। वो सब हमारे लिए क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। अभी हम बोल सकते हैं ना, हमने हमने बाहर गया, हमने कुछ एक्सपेंसेस किया, सपोज कि हम घूमने के लिए गए, हमने कुछ एक्सपेंस खर्चा किया, मतलब क्या होता है वो? एक्सपेंसेस। अब सर लॉसेस मतलब क्या होता है? लॉसेस मतलब इन द टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स का ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। कैसा होता है कि सपोज मेरा ट्रक आ रहा था गुजरात से मुंबई आ रहा था, बट मेरा गुड्स आते आते बीच में लॉस है, मतलब गुड्स सपोज कि ट्रक पलट गया, ट्रक खाई के अंदर गिर गया, अब उससे सर क्या हो गया? लॉसेस तो हुआ ही ना, वो लॉसेस हुआ कि नहीं हुआ? उसमें ज़्यादा लॉसेस हुआ। कैसा? कोई गुड्स पूरा चले गया मेरा, मेरा जो इनकम जो आने वाला था उस चीज़ से, वो गुड्स इनकम नहीं आया, वो क्या हो गया? लॉस में कन्वर्ट हो गया। एक्सपेंसेस मतलब वॉट? जो छोटे मोटे खर्चे होते कंपनी के अंदर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना हम लोग, वो सब। अभी सपोज कि कोई 12 पास होता है, क्लास वाले बच्चे, क्लासेस के वाले लोग क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बैनर लगाते हैं, वो सब भी क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। वो भी सब एक्सपेंसेस है, समझे? अब फिर इसे क्रेडिट साइड में दिया है इनकम्स एंड गेन्स। इनकम और गेन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट थिंग, इनकम मतलब क्या होता है कि हम जो चीज़ हम गुड्स बेच के कमाएंगे, मतलब सपोज कि मैंने शॉप में मैंने अपने गुड्स रखा है, मैंने अपने प्रोडक्ट को बेचा और उससे मैंने इनकम रन किया, मतलब पैसा आया उससे मेरे को, तो हम लोग उसको बोलेंगे इनकम। हम लोग क्या बोलेंगे उसको? इनकम बोलते हैं ना ऐसा का सब। सपोज कि मैंने पैसा दिया उसको, उसने मुझे गुड्स दिया, तो ये इनकम हो गया उसके लिए, सामने वाले के लिए। अब गेंस क्या होता है? गेंस मतलब क्या? डॉक्टर्स लोग या टीचर्स लोग पैसा लोग भी अर्न करते हैं, बट कैसे अर्न करते हैं? वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पैसा ले लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेंस। तो सिंपल है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट इतना कुछ हार्ड नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, देयर आर टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या है आप जानते ही रहोगे, डेबिट साइड में क्या है? यहाँ पे एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएगा, क्रेडिट साइड में आपको यहाँ पे क्या है? इनकम, तो यहाँ पे भी आपको इनकम ही आएगा। मतलब मोस्टली दोनों अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मल अकाउंट होता है। डेबिट साइड आर ऑलवेज शो द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड ऑलवेज शो द डायरेक्ट इनकम। आपको बोला ना मैंने कि डेबिट साइड क्या शो करेगा? एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड को शो क्या करेगा? इनकम, बट डायरेक्ट। आओ काम करो, पैसा लेके जाओ। सपोज वेजेस, आपने आया, काम किया, पैसा लिया, चले गए, 1 डे पेमेंट। इन केस ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन, अभी सपोज डेबिट साइड मतलब क्या है? एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड मतलब इनकम अगर कम है, तो क्या होगा? लॉस कौन सा होगा? ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रखना? जीएल। क्या रखना? जीएल, ग्रॉस लॉस होता है इसके अंदर। इन केस ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड का इनकम अगर ज़्यादा है,
अगर एक्सपेंसेस अगर कम है तो जीपी क्या होगा, जीपी मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। दैट्स इट। इतना को डिटेल में लेके जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि नॉर्मली फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैंने बनाया है, पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट बोला फॉर्मेट फिक्स फॉर्मेट याद रखना। टू ओपनिंग स्टॉक इसका अमाउंट ऑर्डर में, टू परचेजेस इसका अमाउंट ईयर में, क्यों इसका इन अमाउंट ईयर में, सपोज कि मैंने किसी परचेज गुड्स किया है, होता है ना, मैंने गुड्स परचेज किसी से किया था, तो मुझे मेरी कंपनी सबसे बड़ी है, तो मैंने किसी से गुड्स परचेज किया, मेरी शॉप से मैंने किसी से गुड्स परचेज किया, उसमें क्या होगा सर, गुड्स जो परचेज किया उस गुड्स के अंदर कुछ डिफेक्टिव निकल गए, तो हम लोग क्या कर सकते, रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारे पास से जो हमारा सपोज 10 लाख का गुड्स था, 10 लाख में 2 लाख का रुपीज़ का जो गुड्स है वेस्टेज निकला, मतलब डैमेजेस निकल कुछ हो गया उसके अंदर, तो हम लोग क्या उसको रिटर्न कर देंगे। तो हमने एक्चुअल कितने का परचेज किया, 8 लाख का ना, तो लिखेंगे सपोज कि 10 लाख का आपने परचेज किया है, आपने रिटर्न कर दिया उसको 2 लाख रुपीज़, आपके पास कितना बचा टोटल, 8 लाख रुपीज़, समझा। तो उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। फिर उसके नीचे आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैं डिस्कस करूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपने मैं लिख के रखा हूँ, मैं डिस्कस करूँगा आगे डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे बाय सेल्स, अभी सपोज उल्टा, सपोज मैंने किसी को गुड्स सेल किया है, गुड्स सेल किया सामने लोग, उसमें से कुछ लॉस हो जाएगा, उसमें से कुछ उसको रेट लगा कि हाँ ये गुड्स बराबर नहीं, तो उसको रिटर्न कर देगा। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी 10 लाख रुपीज़, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 8 लाख आ जाएगा। अभी यहाँ पे कौन सा इनकम, डायरेक्ट इनकम, राइट इनकम भी नॉन एज यही है, सेम ही कुछ होता है, कुछ अलग नहीं है। फिर जीपी कैसे आपको मालूम, जीपी और जीएल मालूम पड़ा ना। जीपी मतलब कैसा है कि क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो जीपी, और डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड इज जीएल। जीएल मीन्स ग्रॉस लॉस। अभी बताओ, मैं जीपी और जीएल का मैं डिस्कशन करूंगा यहाँ पे कि जीपी और जीएल कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, तो मैं नोट बनाया उसके लिए, तो याद रखना बच्चों लोग। इन केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज शो जीपी, अगर शो कर रहा है जीपी, तो जीपी कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। इन केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज शो द जीएल, तो जीएल कहाँ पे ट्रांसफर होगा बेटा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, कहाँ पे ट्रांसफर होगा, डेबिट साइड। अभी आपको डिस्कस करता हूँ मैं डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस जो आने वाले इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आएंगे, तो आप यहाँ पे देख लेना। वेजेस, डॉक चार्जेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस, मोटिव पावर, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ट्रेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस, फ्यूल एंड पावर्स एंड ऑयल, बहुत सारे गैस एंड वाटर्स, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, फैट चार्जेस, कैरिज इनवर्ड, वर्क मैनेजर सैलरी एंड मैन्युफैक्चरर वेजेस, बहुत सारे इसके अंदर एक्सपेंसेस है। ये जो एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस है ये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कुछ आपको इसमें से डाउट रहेगा, बस अब सपोज कि मैंने मतलब नॉर्मली मैंने, आप लोगों ने 11th में पढ़ा ही रहेगा सब चीज़ के बारे में, बट अगर कुछ भी आपको डाउट रहेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा इसका मीनिंग क्या रहेगा। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट तभी आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, नॉमिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका ये टॉपिक का लास्ट रहेगा, मतलब टॉपिक का नहीं, लेक्चर्स का लास्ट रहेगा टॉपिक ये। तो आगे जो टॉपिक से मैं 1 बाय 1 डालता रहूँगा वीडियो पे। जो भी अगर चेंजेस, अगर मतलब मेरे को लगेगा कि ये बच्चे को हार्ड लगेगा, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बट आपको ये तो डायरेक्ट एक्सप्लेन जो आपको जो समझाया, ये तो आपके पास अपने लेवल में पढ़ा था, बट आपको इस पर से कुछ अगर कोई चार्जेस नहीं समझा, कोई मतलब समझाने को ये एक्सपेंसेस यहाँ पे क्यों आया, वहाँ पे क्यों नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करना। बट डाउट अगर आपके पास रहेगा, ये एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, आपका मार्क्स आ गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपका जो भी डाउट अगर रहेगा कि यहाँ ये क्वेश्चंस में मेरा ये पॉइंट का डाउट है, ये वर्ड का डाउट है कि ये एक्सपेंसेस कहाँ थे, या इसमें क्यों आया, या डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हुआ, तो आप प्लीज़ कमेंट करो। मेरे को इतना याद रखना, 12th के जो स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, जो जब एग्ज़ाम के जब पास आउट करते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ स्टार्टिंग से स्टार्ट समझ हो जाती है हार्ड वर्क करना। 12th तक नॉर्मल होता है, 12th के बाद आप कोई कोर्स डिसाइड करते हो, उस कोर्स में जाते हो, फिर अगर
उसमें आप जॉब भी ढूंढते हैं, बहुत कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है, जॉब करते हो, सी ए सी एस करते हैं, बहुत सारे लोग का स्टूडेंट लोग का सब रहता है। तो याद रखना, आपको अगर लाइफ में आगे कुछ पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, तो हर चीज़ को समझना स्टार्ट करो। पहली बात तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर में आपने क्या डिसाइड किया है। फ्यूचर में आपने अगर सी ए डिसाइड किया है तो आप 11 से पढ़ना स्टार्ट कर दो अकाउंटिंग के नॉलेज के लिए। अगर आपने कंपनी में जॉब करना है, किसी को कुछ आगे बढ़ना है, वो सब फील्ड में वर्क करें। आफ्टर 12 के बाद उसके बाद में सोचिए, अगर सपोज किसी को टीचर्स बनना है तो उसके बारे में सोचे कि टीचर्स कैसा बना जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीज़ होता है आफ्टर 12। बट बेटर सब लोग क्या करते हैं कि 12 तक आराम से बस पास आउट करते हैं, पास आउट करने के बाद 13 के बाद बैठ के सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने जब 10th में जब अपने कॉमर्स लेते हो ना, तो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है आगे। जब आप 10 जब पास करते हो, 11 जब आप जब आते हो, तो आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको करना क्या है। 11th के बाद, 12th के बाद, 13 कॉमर्स में हम अगर एंटर करेंगे तो उसमें क्या स्कोप है, क्या 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 स्कोप कर सकते हैं हम लोग, क्या अचीव कर सकते हैं। देखो, कॉमर्स भी फील्ड्स और साइंस भी फील्ड, दोनों फील्ड सेम ही होते हैं, बस दोनों की टेक्निक्स अलग 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 होती है। पढ़ने के लिए सब लोग एक ही होते हैं, लेकिन टेक्निक्स अलग होती है। कोई ज़्यादा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है। कॉमर्स के स्टूडेंट का सिर्फ एक ही रहता है कि हाँ कॉमर्स ईजी है। वो क्या सोच लेता है कि सर कॉमर्स बहुत इजी है। कॉमर्स इजी नहीं है बेटा, कॉमर्स में इजी कुछ भी नहीं है अगर समझा जाए तो। रट्टा फाई करोगे तो आप पास हो जाओगे, बट आपको रट्टा फाई अगर नहीं करना है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो रट्टा फाई बिल्कुल मत करो। रट्टा फाई बिल्कुल मत करो, हर चीज़ को समझना स्टार्ट करो। सपोज आपने समझना स्टार्ट किया हर चीज़ को, तो आप भी किसी को समझा सकते हो एज अ टीचर, एज अ सर। समझना स्टार्ट करो हर चीज़ को। मार्क्स आपका डिसाइड बिल, आप परसेंटेज के पीछे मत भागो। परसेंटेज आपका आ जाएगा, आप नॉलेज के पीछे भागो। जब नॉलेज के पीछे भागोगे तो आपका परसेंट आपके पीछे भटक मारे आ जाएगा। या बच्चे आजकल क्या करता है, बस रट्टा मारता है, रट्टा मार मार के आगे बढ़ जाता है। नहीं, परसेंटेज आपने लाया, आपने परसेंट भले 95 लाया, 90 लाया, 98 लाया, कुछ भी लाया, डज मैटर। आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इंटरव्यू में जा सकते हो, समझे। आपके पास क्या होता है कि सपोज मैंने आपको बता रहा हूँ ना, आप सिनेमैक्स में जाते रहोगे, सिनेमा हॉल में जाते रहोगे, वहाँ पे आपने टिकट निकाला और जाके टिकट उसको दिया, सामने वाला काउंटर जो तो वहाँ पे खड़ा रहता है उसको दिखाया, फिर आपको उसने सीट बताया, टिकट का काम खत्म। वैसे ही आपका परसेंटेज होता है। आपका जॉब के लिए सिर्फ अप्लाई करने के लिए आपका परसेंटेज काम आता है, बट आपका जब इंटरव्यू में आपसे नॉलेज पूछता है, वो आप नॉलेज में अगर फेल हो गए वहाँ पे, तो आपका 98% है, 95% है, उससे डज मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, आपको रिजेक्ट कर देगा। तो आप उस टाइम पे आपकी फीलिंग क्या हो गया, अरे यार मतलब मैंने इतनी पढ़ाई किया, 98% लाया, 95%, 93% लाया, बट मेरे पास नॉलेज नहीं, क्या फ़ायदा करके। याद रखना, नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर टैलेंट बनता है। टैलेंट बनाने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत चाहिए रहता है, समझा। तो कोई भी चीज़ पढ़ो, 12th की बुक्स पढ़ो या 11th की बुक पढ़ो, या कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको समझना स्टार्ट करो कि हाँ हम लाइफ में इसको क्या इंपॉर्टेंस कर सकते हैं, लाइफ में इसका क्या यूज़ हो सकते हैं। आज मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मतलब सॉरी यहाँ तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा बहुत लेक्चर्स कंडक्ट कर पढ़ा रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ मैं कि लाइफ में याद रखना इंपॉर्टेंस यही है कि जो भी चीज़ आपको करना है उसको सोचो समझो और उस पर आगे बढ़ो। और कुछ नहीं बोलूँगा मैं, बस कोई भी चीज़ को पढ़ना सोच समझ के पढ़ना। सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, मतलब इसका सपोज आपको तुरंत माइक क्लिक होना चाहिए। इसमें क्या है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम, जो गोल्डन रूल बोलते हैं ना। नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लॉस है, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन। तो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देयर टू साइड्स में दो साइड होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसमें क्या आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें कौन सा आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। अब सर बोलोगे वहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे इनडायरेक्ट। बेटा वहाँ पे डायरेक्ट मतलब क्यों था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं किसी को। वेजेस हो गया, हमने किसी लेबर्स को बुलाया, उसको हमने डायरेक्ट वेजेस पे कर दिया, मतलब एक दिन काम किया हमने उसको पे कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसा होता है, यहाँ पे जैसे ऑफिस की सपोज की सैलरी है, सैलरी हम लोग कैसे पे करते हैं, सैलरी हम तो वन डे पे, वेजेस तो नहीं है ना, सैलरी हम पर मंथ पे करते हैं हम लोग, पर मंथ। तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बट अभी नहीं होंगे, 1 महीने बाद या 1 मंथ में होंगे।
सब जो एक्सपेंसेस है। अभी सपोज कि आपको रेंट आने वाला है, आपको रेंट आने वाला है या आपने रेंट पे करने वाला है, दो चीज़ एग्जाम्पल से बनना। आपने रेंट अगर पे किया तो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया, तो आपने रेंट डेली बाई डेली पे नहीं किया ना, डेली बाई डेली आपने रेंट पे नहीं किया, आपने क्या किया, सिर्फ मंथली पे किया। अभी सपोज आपको रेंट आने वाला है तो आपको डेली बाई डेली रेंट तो आएगा नहीं, तो आपको मंथली आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। और जो हम पे करते हैं मंथली वाइज उसका बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो नॉर्मली लॉजिक याद रखना कि अगर डेबिट साइड में जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, और क्रेडिट साइड में क्या जाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम। मैंने वहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, इसमें क्या आएगा, एनपी। इन केस ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, इस क्या इनमें क्या आएगा, एनएल। समझा रहेगा, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। कुछ भी डाउट रहेगा पूछ लेना बाद में, कोई डिस्कशन करने का उस टाइम पे। दो साइड होंगे, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका आएगा तो आपको ट्रांसफ़र कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र किया है बीडी। ग्रॉस लॉस अगर आएगा डेबिट साइड तो आपको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, सॉरी, ग्रॉस लॉस कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के यहाँ पे। समझा। चलो फिर आके डिस्कस करता हूँ, ये जो फॉर्मेट है बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट याद रखना। अब एवरेज जब कोई भी सम अगर करोगे, बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट ऊपर से एक लाइन छोड़ देने का और ये फॉर्मेट लिख देने का ईजिली। और बहुत बच्चे डाउट ही होता है कि सर फॉर्मेट क्यों लिख रहे हो, इस सपोज की एक ही अमाउंट दिया है, नहीं लिख के रख बेटा तो अच्छे से पहले, तो फॉर्मेट लिख के रख। कुछ क्या होता है कि बच्चे मिस यूज़ कर देते हैं, एडजस्टमेंट में मिस हो जाता है, कुछ मिस हो जाता है, तो उस टाइम पे फिर क्या कट पुट करके फिर उसको काटेगा पुटेगा, फिर नीचे लिखेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो एक आप फिक्स फॉर्मेट लिख कर रख लो इसको इधर ही, दिक्कत नहीं रहेगा। फॉर्मेट क्या है, टू ओल्ड बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स। ओल्ड बैड डेब्ट्स आपको कहाँ से मिलेगा, टीबी से। टीबी मतलब क्या, कोई बीमारी नहीं है, ट्रायल बैलेंस से। एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, फिर लेस ओल्ड आरडीडी। बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है आपको समझा रहेगा। बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है कि हम लोग पैसा किसी से रिकवर नहीं होने वाला है। आरडीडी मतलब क्या होता है कि हमें डाउट है कि पैसा हमको मिलने वाला नहीं, हमने क्या किया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट में डाल दिया कि पैसा आएगा, बाद में आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट से रिजर्व है, डाउट भी है कि पैसा नहीं मिल सकता है, डाउट भी है कि पैसा आ सकता है। बैड डेब्ट मतलब पैसा आएगा ही नहीं आपके पास, ऐसा। यहाँ पे कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे कहेंगे इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेस में लिखा हूँ मैंने यहाँ पे सैलरी, छोटे मोटे चीज़, सैलरी, डिस्काउंट, फी, यहाँ पे एक्सेट्रा। बट मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएंगे। कुछ छूटा रहेगा, सपोज लोडिंग चार्जेस, जो भी छूटा रहेगा थोड़ा बहुत, वो भी सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। मतलब आपको इससे जजमेंट मिल जाएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है। इसमें जो भी चीज़ लिखा है मैंने, वो सब मंथली पेमेंट करना है, मंथली इनकम है, मंथली पेमेंट करना है, वो सब चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मंथली हमका इनकम जो भी आएगा वो सब चीज़ें मैंने लिखा हुआ है। सपोज रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द साइड एक्सेप्ट, मतलब जो भी आएगा सब आपका क्या इनडायरेक्ट इनकम या आपका क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझे। तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट इनकम हो गई है। तो सपोज कि डेबिट साइड अगर कम है, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है तो क्या आएगा आपका एनपी। डेबिट साइड अगर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड अगर कम है, आपको क्या आएगा एन। चलो अब इसको नोट कर लेना, बाद में मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूँ, ये सब आप बाद में नोट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना, कुछ भी डाउट है, किसी वर्ड का मतलब ना समझाओ तो। अभी इसमें अगर डिस्कस करूँगा मैं, देखो पार्टनर्स नॉर्मल, देखो ट्रेडिंग बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता ही है। नोट नंबर 1 मैंने इसमें फुल्ली डिस्कस किया है कि आपका पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा प्रॉफिट लॉस का, जो भी पार्टनर्स आएगा तो भी उसका अमाउंट आएगा, प्रॉफिट या लॉस जो आएगा वो क्या होगा, पार्टनर्स में डिवाइड होएगा। पार्टनर्स में डिवाइड होने के बाद क्या होगा, वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है
ऑलरेडी, मैं आपको फिर से डिस्कस कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसमें क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इन केस ऑफ एब्सेंस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर्स। अभी सपोज कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ नहीं है, आपके कोई सम में पार्टनर फाइनल अकाउंट में, वहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, कैपिटल का जो रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो PSR जो आपको नहीं दिया रहेगा, बट आपको वहाँ पे क्या करना रहेगा, नहीं दिया तो आपको क्या करना है, इक्वली इसको बांट देना है। क्या करना है, इक्वली इसको बांटना है। शेयर्स ऑफ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड बाय द पार्टनर्स कैपिटल एंड नेट लॉस इज ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड बाय द पार्टनर्स कैपिटल। तो सपोज कि नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया, नेट प्रॉफिट जो आपका डेबिट साइड में आया है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। देखो, जो आपका डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट आया, कहाँ जाए, क्रेडिट साइड में, किससे क्रेडिट में जाएगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अभी सपोज नेट लॉस आया तो नेट लॉस किस में ट्रांसफर होगा, डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इन केस ऑफ फिक्स मेथड भी सेम कुछ है, कुछ अलग अलग नहीं है। इन केस ऑफ फिक्स मेथड मतलब कि आपका सपोज करंट अकाउंट आ गया, तो उसमें कैसे हमको ट्रांसफ़र करना है, द शेयर्स ऑफ नेट प्रॉफिट, सपोज कि आपको वहाँ पे नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाया नहीं, बोला है आपको पार्टनर करंट बना दिया, पार्टनर कैपिटल बाद में बना दिया, तो पार्टनर्स करंट में आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ट्रांसफ़र करोगे। तो कैसे करोगे देखना, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, द शेयर्स ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू द क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। अगर क्या हो गया, नेट प्रॉफिट आया तो आप कहाँ करोगे, क्रेडिट साइड में करोगे, नेट लॉस आप कहाँ पे करोगे, डेबिट साइड पर रिस्पेक्टिवली। अभी आपके साथ में बाद में डिस्कस, नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कर दूंगा मैं। मेरे 2 अकाउंट बाकी है, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बाकी है, नॉर्मली आपने समझ लिया, और पार्टनर्स करंट का फॉर्मेट बाकी है, और बैलेंस शीट। मैं आपको जो भी ये जो टॉपिक है मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक या जो एडजस्टमेंट है हम लोग वो समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे, अब 2-3 सम भी करेंगे, आपके सामने डिस्कस करेंगे कि हाँ सम कैसे फॉर्मेट में करना है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे उसका एडजस्टमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम करना बाकी है। और किसी को अगर सब डाउट, किसी को कोई भी स्टूडेंट का अगर डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और बाकी तो आप जानते हैं आपको क्या करने के। चलिए।